आप सब साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस हुकूमत में मेरी पहली मुलाकात आप सबों से इन हालात में हो रही है, जबकि सबके चेहरों पे उदासी, तनाव, दुख और वो लाजमी है। जिन हालात से आप गुजरे वो आप ही बेहतर जानते हो कि क्या आफत आप पे आ रही है। मुझे अपनी जगह सिर्फ एक चीज की मैं तसल्ली नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार कि जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान का मुआवजा मिल जाता है, जानी नुकसान पे कोई मुआवजा काफी नहीं होता। आप किसी को करोड़ों भी दे दो तब भी उनके घर वालों पे जो सदमा बर्दाश्त करते हैं उसको पैसों में तोला नहीं जा सकता। यहाँ पे नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन जैसे मेरे काबिना के साथी जावेद साहब ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल दौर में ये आपकी हुकूमत, हमारे आपके नुमाइंदे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी दो जिम्मेदारियां हैं फिलहाल। सबसे पहली जिम्मेदारी वो ये कि इस पसी से, स्लाइड से जो लोग अपने मकानात खो गए या उनके मकान अब रहने के काबिल रही नहीं, लायक रही नहीं, उनको नए सिरे से बसाना होगा। इसके लिए डीसी साहब जो मौके पे हमारे साथ हैं, उन्हें और उनकी इंतजामिया को वाज़िया तौर ये कहा गया है कि मेहरबानी करके, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वैसे भी एक प्रोग्राम है बिना ज़मीन के लोगों को मकान बनाने के लिए एक प्लॉट देने का, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ जिन लोगों के मकान बह गए हैं उनके लिए सरकारी ज़मीन का जो कोई एक हिस्सा होगा उसमें से प्लॉट निकाल के वो ज़मीन उनके हवाले की जाए। उसके बाद फिर वहाँ पे मकान बनाने के लिए जो हमें रकम आपके हवाले करना होगा वो मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हम कर लेंगे। मुझे अपनी जगह इस बात का एहसास है कि चंद हफ्तों में सितंबर का महीना ख़त्म होगा, 2-2.5 महीनों में सर्दियाँ शुरू होंगी। सर्दियों के वक्त में हम लोगों से उम्मीद करें कि वो टेंटों में रहें, ये इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो हमारी मुकम्मल कोशिश सिर्फ नहीं, हमारा ये तय करके हमें चलना होगा कि सर्दियों से पहले कुछ नहीं तो कम से कम छत लगे, एक कमरा बने, ताकि वहाँ पे सर्दियों के महीने निकल जाएं और उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में जो बाकी मकान हमें बनाना होगा वो हम बना सकें, ताकि कम से कम ये सर्दियों के महीने जो हैं ये निकल पाए। तो एक तो जैसे जावेद साहब ने आपसे कहा, उन तमाम लोगों को नए सिरे से बसाना, उनके रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी वो हुकूमत की है, वो जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी आ जाती है, वो जिम्मेदारी ये कि दोबारा इस तरह के हालात ना बने, उसके लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए। क्योंकि ये देखने के बाद अब लाजमी जिन लोगों के मकान इस पसी में नहीं, जिनको नुकसान नहीं हुआ, या जिनके दुकान, जिनके खेत बच गए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सोच ज़रूर होगी कि चले ना, इस साल तो हम बच गए, खुदा ना खास्ता अगर अगले साल बारिश हुई तो क्या हम फिर बच जाएंगे या क्या होगा। तो
तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है जहां एक तरफ से हम नए सिरे से उन लोगों को बसाएं जिनको इस साल नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से हमें इकदाम उठाने होंगे कि अगले साल अगर बारिशें हुई तो इस तरह का नुकसान जो है किसी को इसका सामना ना करना पड़े। उसके लिए हमें सर्वे करना होगा, क्योंकि फिलहाल तो समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी कलाबंद में कहा, यह नहीं है कि हम किसी रेगिस्तान में रह रहे हैं और हम बारिशें देखते नहीं। बारिशें आती हैं, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन बारिशें तो होती हैं। लेकिन आखिरकार इस साल क्या हुआ कि बारिशों से इतना नुकसान का हमें सामना करना पड़ा। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी के तरफ से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से मरकजी हुकूमत ने भी हमें कहा हुआ है कि वो हमें एक एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो तैनात करके हमें दे के यहाँ भेजे हैं, ताकि वो यहाँ देखें कि ये नुकसान क्यों हुआ और आगे जाके इस तरह का नुकसान दोबारा ना हो। इसके लिए हमें क्या इक़दाम उठाने होंगे, दोनों चीज़ों पे जो है हम काम कर लेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आज ना कोई सियासत करने, ना कोई लंबी तकरीर करने, ना कोई अपनी हुकूमत के बारे में कोई बात करने आया हूँ। सिर्फ आप लोगों के साथ हमदर्दी, आपके कंधों पे अपना हाथ रख के आपको यकीन दिलाने के लिए कि ये आपकी हुकूमत है, इस मुश्किल दौर में हम आपके साथ हैं और जितना भी हमें करना होगा मरकजी हुकूमत के साथ मिलके आप लोगों को दोबारा यहाँ पे बसाने के लिए और दोबारा आबाद करने के लिए ये हुकूमत आपके लिए तमाम वो इक़दाम उठा लेगी। यही मैं आपको वादा करने के